हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानकुंज एकेडमी में एक बार फिर से। आज हम पॉलिटी के नए टॉपिक को समझने वाले हैं। दोस्तों, पॉलिटी में आज हम समझेंगे टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। तो दोस्तों, ये तीन टाइप की होती है मेनली। आपने नाम सुने होंगे, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोस्तों, ये दो तो काफ़ी पॉपुलर हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन पार्लियामेंट्री सिस्टम से। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया, है ना। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। दोस्तों, इंडिया का एग्जांपल लेते हुए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में जो है, यानी कि जो सरकार के प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री हमारे अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। वो अकाउंटेबल हैं हमारी लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि जो भी वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं या फिर गवर्नमेंट जो भी काम करती है, वो अपने प्रधानमंत्री तो बात करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति जिम्मेदार होती है ना। इसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, देखिए दोस्तों, अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तो बात कर लिया है। गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार होती है, जो सरकारी काम करती है, उसके हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। उसका हेड प्राइम मिनिस्टर हुआ। प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के लिए। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है दोस्तों इंडिया में जो है, वो हमारे प्रेसिडेंट है ना। इंडिया की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। और अगर हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो वहाँ पर मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि वहाँ पर राजा है। हमारे में भारत में प्रेसिडेंट है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और मोनार्क वंशानुगत होता है ना। तो इसको हम बात करते हैं इंडिया। इसको दोस्तों अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पर दोस्तों हेड ऑफ द स्टेट, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी दो टाइप हो गए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, लेकिन मोनार्क जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होंगे, यानी कि एग्जांपल यूके का लेते हैं, वहाँ पर चलती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है दोस्तों। और जो इंडिया है, वहाँ पर हमारी इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। आई होप आपको दोस्तों पहला वाला क्लियर हुआ होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। यूके में ये मोनार्क हो गए। दोस्तों, ये जो होता है, इसका एक प्रिंसिपल है कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप क्या मतलब है दोस्तों इसका? इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि कोई एक्शन होता है या फिर कोई भी काम होता है सरकारी, उसके लिए केवल प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल के साथ, पूरा का पूरा जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, वो पूरी जिम्मेदार होती है, लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होती है ना दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक को। इसका नाम है दोस्तों सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मैंने बताया था राज्य का प्रमुख जो प्रेसिडेंट होता है, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो सरकार का प्रमुख होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन दोनों के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर होती है। यहाँ पर दोस्तों प्रेसिडेंट के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है, ना ही मोनार्क के पास होती है। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। एक हमारे प्रेसिडेंट और दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर। इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इन दोनों के पास क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि ये दोनों के दोनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपनी काउंसिल के साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी एक्शन के लिए, लेजिस्लेचर के लिए। यहाँ प्रेसिडेंट फ्री है, प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए फ्री है, लेकिन ये ज़्यादा बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर मेनली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी काउंसिल के साथ लेजिस्लेचर को लेकर। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। इसका एग्जांपल हम समझते हैं फ्रांस, है ना। मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल जो है ये फ्रांस की जो सरकार है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, हेड ऑफ द जो स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार और राज्य का प्रमुख एक ही होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। एक ही पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर, है ना। और ये जो होता है प्रेसिडेंट, अपने किसी भी काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के प्रति। यानी कि अगर इसका एग्जांपल दोस्तों आप यूएसए के एग्जांपल से समझेंगे इस चीज़ को ठीक से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके एग्जांपल से समझिए दोस्तों कि जो अभी यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो लेजिस्लेचर को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, यानी कि वो अपने काम के लिए फ्री हैं। यहाँ पर दोस्तों अकाउंटेबिलिटी होती है, यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कि ये भी दोनों कलेक्टिव लीडरशिप हैं, यानी कि ये भी कलेक्टिव लीडरशिप होती है। यहाँ पर कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, तो इसे दोस्तों इंडिविजुअल लीडरशिप बोलते हैं। दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इन तीनों में यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, नीचे पिन कर दीजिए अपना कमेंट। मैं कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।